हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज का क्लास रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर नंबर 12 बिहार बोर्ड के माध्यम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई इसे तर्ज नहीं देता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये चैप्टर जो कंटेंट आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का, यार इसी से चारों चैप्टर कनेक्टेड है। ये जो चैप्टर है ना रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, चारों चैप्टर कनेक्टेड है। इट्स मीन 4 चैप्टर हैं पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन अब 3 ही चैप्टर पढ़ना है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। नए सिलेबस में चैप्टर को हटा दिया, इसलिए आप लोग एनसीईआरटी का बुक लीजिएगा तो उसमें चैप्टर नहीं मिलेगा रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। लेकिन साहिलियन एकेडमी आपको पूरी तरीके से दे रहा है ताकि अगर आगे कंपटीशन का एग्जामिनेशन में बैठना है, चाहे वो नीट हो या सीयूईटी हो या अदर एग्जामिनेशन हो, बहुत कुछ हिस्से मिलता है। क्योंकि यही तो मेन बेस है जो बता रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, बाकी किसी में ये नहीं है, सब सिर्फ बताते चलेगा। तो हमें ये जानना पढ़ना बहुत जरूरी है। हमने प्रीवियस क्लास में लगभग टॉपिक को कौन-कौन जो कवर किया है, रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें बर्डिंग, जूओस्पोर, कोनिडिया, इसका होमवर्क मिला था आप लोगों ने, आई होप बना लिया होगा। नहीं बनाया है तो अभी मैं दूंगा, वो कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बनाना था। अब जो स्टार्ट होने वाला है ये है वाटर हैसिंथ। क्या नाम है भैया? वाटर हैसिंथ। ये वाटर हैसिंथ को एक बगल में नाम दिया है टेरर ऑफ बंगाल। क्या नाम दिया है? टेरर ऑफ बंगाल। तो ये वाटर हैसिंथ का ओरिजिनेशन जो हुआ है वो बंगाल से हुआ है। कहां से हुआ है? बंगाल से, यानी इसकी उत्पत्ति समझ में आ रहा है। इसे टेरर क्यों कहा गया? टेरर का मतलब होता है आतंक। क्या होता है? आतंक। बंगाल का टेरर इसलिए कहा गया कि अगर ये वाटर बॉडीज में, ये वाटर बॉडी है, ठीक है, तो वाटर बॉडीज में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं कि नहीं? जू प्लैंकटन से लेके फाइटोप्लैंकटन से लेके स्मॉल फिशेस से लेके लार्ज फिशेस और भी कई अदर इंसेक्ट्स वगैरह सब इसमें मौजूद है। लेकिन जैसे ही ये चला आता है, ये धीरे धीरे सबको बर्बाद कर देता है, सबको खत्म कर देता है। कैसे खत्म करेगा? ये चला आने के बाद इतना तेजी से फैलता है सभी जगहों पर कि सबका न्यूट्रिशन छीन के खा जाता है। इसीलिए इसको आतंक कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? आतंक। अगर आप अपने घर में किसी गेस्ट को पनाह दिए, एगो नहीं होता है बड़ी बहुत सारा मूवी में कि कोई घर में गेस्ट आया, उसके बाद पहले तो वो एकदम गेस्ट जैसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे छितरने लगेगा, फैलने लगेगा, सब घर में कब्जा कर लेगा। कभी इन्हें दौड़ के जाएगा, कभी उन्हें दौड़ के जाएगा, किचन में खुद जाएगा, सब निकाल के खा जाएगा। कहा भाई तू फलाना के खाना खत्म, फिर बनाना पड़ेगा। तो उसको क्या कहेंगे? वो गेस्ट का आतंक हो गया नहीं? सबको डर जाएगा उससे, तो वो डर जाएगा। तो हम लोग डांटबो करेंगे ना, चलो जाओ भागो यहां से, तुम्हारा काम नहीं है। तो वो भले मान जाए, तो क्या हो जाए? वो भले मान जाए कि भाग गया, लेकिन ये नहीं भागता है। ये जब एक बार घर में आ गया तो फिर दोबारा नहीं भागेगा। कहिएगा कि सर ये कैसा होता है? तो आप बहुत बार जाते होंगे, जानिए कि कैसा होता है। तो एगो सांप नियर पौधा देखते होंगे, ऐसे बनल रहता है पोखर उखर में, जहां पानी है वहां पर, जहां पानी है वही होगा सांप नियर। सांप नियर ऐसे नहीं पौधा मुंह नहीं निकाल, नाक फनी ऐसे करके बोलते कि नाक के जैसा पौधा है, तो कहेगा सर दिखा दीजिए ना तनी, तब समझ में आएगा हमको अच्छा से। तो सर दिखाते हैं टेरर ऑफ बंगाल कैसे है। चलिए पहले दिखा ही देते हैं आपको, तब आपको और मजेदार आएगा। इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था इसके प्रिटी लीव शेप और फ्लावर की वजह से। देख रहे हो ये पानी थोड़ा सा आएगा, ये देखिए ऐसा आपको पौधा मिलेगा। खुलेगा? खुलेगा का? नहीं खुलेगा। देखो ऐसा हर एक पोखर हर एक नदी में ही मिल जाता है। चलो इससे नहीं समझ में आ रहा है, और तुमको अच्छा से दिखाते हैं दूसरा। देखिए ऐसा इसको, या फिर और देखिए, पहले इसको बड़ा कर दीजिए तब आप लोग को और ज्यादा समझ में। ठीक है, चलिए साफ नहीं नजर आ रहा है, इसको देख रहे हो? इसी को देखो, ऐसा है ना सांप पे जैसा निकलल। अभी भी तुम लोग घर द्वार जाना ना, चाहे इधर पुनपुन में है चाहे जो भी, जहां पोखर होगा देखना ही होगा ही होगा। और देखिए कितना तेजी से फैला, सुंदर सुंदर फूल लग रहा है ना,
बोलिए, सुंदर सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फूल की वजह से इसको डेकोरेशन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन जिस पोखर में जाता है उस पोखर को बर्बाद कर देता है। पोखर में पानी होता है ना, पानी में बहुत सारे जीव होंगे, अब पोखर का पानी ही सुखा देगा, सब खाना ही सुखा देगा, तो ये बचेगा? पूरा फैल जाता है सारा, मछली वगैरह चाहे जो भी चीज है, क्योंकि मछली को साफ चाहिए पानी तैरने के लिए, पूरा फ्लो, लेकिन इसके नीचे में पूरा क्या हो जाता है, भर जाता है, सब मछली मर जाता है, बस बस खत्म हो जाएगा और सारा एरिया को कैप्चर कर लिया। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया, टेरर ऑफ बंगाल। लेकिन फिर भी देखने से खूबसूरत लग रहा है ना? तो ऐसी खूबसूरती किस काम की कि जो तबाही कर दे पूरे जीवन जगत को, सृष्टि को, है ना? देखिए हर एक खूबसूरती में कुछ न कुछ छुपा हुआ रहता है। आगे आते हैं अब मेन मुद्दे पे, यहाँ पे वो देख लिए, समझ गए। वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड, ये बहुत ही तेजी से फैलने वाला वीड्स, वीड्स का मतलब होता है खरपतवार, इसका मतलब होता है वीड्स का अनवांटेड प्लांट्स, जिस प्लांट का कोई जरूरत नहीं है, अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है ना, जिसको वीड्स कहते हैं हम लोग। ग्रो वेयर एवर देर इज स्टैंडिंग वाटर, वहीं पे उग जाता है जहां पे पानी खड़ा होता है, यानी जैसे पोखर चाहे जो भी चीज जहां पे पानी मौजूद है वहां पे ही हो जाएगा। ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस, पूरा ऑक्सीजन ही ड्रेन कर जाता है, खींच लेता है, जिसकी वजह से मछलियां मरने लगती हैं, उनको भी तो भाई ऑक्सीजन चाहिए ना। क्लियर है कि नहीं? इंट्रोड्यूस इंडिया बिकॉज ऑफ प्रिटी फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स, इसको भारत में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया, क्योंकि इसके सुंदर पत्ते थे, फूल था, इस वजह से डेकोरेशन के लिए, किसके लिए? डेकोरेशन के लिए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स एज अ फिनोमिनल रेट, और इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत तगड़ा होता है, फैल रहा है ना एक दूसरे से, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तगड़ा होता है, इसीलिए इसका एक एग्जांपल में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जांपल में दिया गया। बाकी ऊपर तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो टेरर ऑफ बंगाल क्लियर हो गया, किसको कहते हैं? वाटर हाइसिंथ को इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? प्रिटी फ्लावर और लीव्स के वजह से। क्या कर जाता है? वही उग जाता है जहां पे पानी है और सारे ऑक्सीजन को खींच लेता है। क्या कर लेता है? खींच लेता है। कोई दिक्कत क्या? अब हम लोग आते हैं अगले सेशन पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है सेक्स, और सेक्स से क्या समझते हैं? गैमेट्स। क्या समझते हैं? गैमेट्स। ये गैमेट्स किसका होता है? मेल अलग देगा, फीमेल अलग देगा, जब ये गैमेट मिलेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। तो इस जाइगोट को बनने के लिए या ऑफस्प्रिंग को बनने के लिए हमें कितने पेरेंट का जरूरत पड़ा? 2 पेरेंट का जरूरत पड़ा। जहां पे 2 आएगा वो क्या हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। Involves formation of male and female gamete by 2 individual of opposite sex। क्लियर हो गया? 2 इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी एक मेल और दूसरा फीमेल, यानी 2 व्यक्तिगत रूप से चाहिए, ठीक है, वो हो जाएगा एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग, यानी अपोजिट सेक्स। दिक्कत? कहता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट का जो होता है इसको फ्यूजन, ये इसको क्या कहते हैं? प्रोसेस को फ्यूजन। इसके फ्यूजन से, ठीक है ना, ये जो ऑफस्प्रिंग निकलता है इसके फ्यूजन से प्रोड्यूस होगा, और आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, यानी दोनों पेरेंट में से किसी के आइडेंटिकल नहीं होगा, सेम आइडेंटिकल नहीं होगा। बच्चा तो होगा उसका, ठीक है, पापा पे जा सकता है, मम्मी पे जा सकता है, दोनों पे जा सकता है, लेकिन सेम नहीं हो सकता। अगर सेम हो गया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा तो क्लोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोन्स। क्लोन्स मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सेम, जो कि इसमें असंभव है। ये कब है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू संभव है, ठीक है, क्लोन बनाना जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू संभव है। आपने कई हॉलीवुड मूवी में देखा होगा कि डीएनए निकाल के सेल से उसको करके और उसी डीएनए से इसी तैयार कर दिया, एक ह्यूमन बीइंग तैयार कर दिया जो कि सेम है। क्लोन के बारे में पढ़ाना बहुत पहले शुरू थी, जानना बहुत पहले आ गया था, जब शक्तिमान चल रहा था। शक्तिमान में एक एपिसोड क्लोन पे ये था, तो उस समय में हम लोग जानते हैं क्लोन, और उस समय में क्लोन बनना शुरू हुआ था। सबसे फर्स्ट क्लोन कौन है एनिमल बीइंग में? डॉली द शिप। क्वेश्चन लिखिए, विच वन इज द फर्स्ट क्लोन in the world? Name and explain about it. Which one is the first clone in the world? Which one is the first clone? Which one is the first clone in the world? Name and explain about it. नहीं, होमवर्क है।
एक्सप्लेन अबाउट इट। ये आपका होमवर्क है। कोलोन के बारे में पूरी जानकारी लिख के लाइएगा कि पहला कोलोन कौन है, कोलोन कितना दिन सक्सेसफुल रहा, कब मरा, उसके बारे में जानना है। नाम तो मैंने बता ही दिया आपको, लेकिन साइंटिस्ट कौन इस पे काम किया ये सब लिखिएगा, जानकारी होना चाहिए। आइए इसमें देखते हैं आगे बोला, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म शेयर अ सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन। जितना भी दुनिया में सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो इंसेक्ट से लेके बड़े बड़े जीव जंतु क्यों ना हो जाए, चाहे छोटे, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो सेम पैटर्न पे ही करेगा, यानी मेल होगा फीमेल होगा, दोनों अपना गैमिट देगा, दोनों का गैमिट फ्यूज होगा और फ्यूजन से क्या होगा, जाइगोट तैयार होगा। बस यही प्रोसेस जो है वो चलते रहेगा। आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिफरेंट फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन फेज? डिफरेंट फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर ये होता क्या है? कोई भी जीव जो होता है तुरंत जन्म लेते बच्चा पैदा नहीं करने लगता है, समझ में आ रहा है? जन्म लेता है तो उसका एक पीरियड होता है, बड़ा होता है तो उसका एक पीरियड होता है, और बुढ़ापा होता है तो उसका एक पीरियड होता है। इसीलिए जो फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहां तक पहुंचने के लिए जीवन को और भी अलग अलग स्टेज से गुजरना पड़ता है, अलग अलग फेज से गुजरना पड़ता है। तो पूरे लाइफ को, ठीक है ना, ये पूरे लाइफ को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जुवेनाइल, दूसरा रिप्रोडक्टिव, और तीसरा सेनेसेंट। तीसरा क्या हो जाएगा? सेनेसेंट। अब कहिएगा सर ये तीनों का मतलब क्या हो गया? सर इसका मतलब होता है बचपन, इसका मतलब जवानी, जवानी में करला शैतानी, तो फिर हो गल बहुत बड़ा परेशानी। अरे वाह क्या डायलॉग बन गया। रिप्रोडक्शन इट्स मीन जवानी, और सेनेसेंट यानी बुढ़ापा। जुवेनाइल फेज एक ऐसा फेज होता है जहां पे बच्चे जन्म लेते हैं और रिप्रोडक्शन के मैच्योरिटी तक अटेन करते हैं। ये जो एज हो जाता है ये 0 to 10 से 12, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको जुवेनाइल फेज कहते हैं। अब 12 से लेके पूरा 40-45 जो भी ले लो, ये फेज जो होता है रिप्रोडक्टिव फेज कहलाता है। क्या फेज कहलाता है? रिप्रोडक्टिव। और उसके बाद 40-45 से लेके जब तक डेथ नहीं हो जाए, इसको कौन सा फेज कहते हैं? सेनेसेंट। अब कहिएगा सर और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बच्चा जब जन्म लिया तो गैमिट प्रोड्यूस कब होना शुरू हो जाता है? मेल में और फीमेल में। फीमेल में 10 से 12 है ना। जब तक गैमिट प्रोड्यूस नहीं करे तब तक वो फेज कौन सा कहलाएगा? जुवेनाइल। जैसे ही गैमिट प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, मेल गैमिट फीमेल गैमिट, तो वो फेज कौन हो जाएगा? रिप्रोडक्टिव। और जब ये गैमिट प्रोड्यूस होना रुक जाता है तो क्या हो जाएगा? सेनेसेंट। तो ये फीमेल में होता है, मेल तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम करेगा ही। ये 40 से 45 में मैच्योरेशन। बैठो, नहीं बस आ रहे हैं, बैठो। क्या? 40 से 45। हाँ 40 से 45 इसी में बात की। हाँ मेंस बंद हो जाता है, और मेंस जब बंद हो गया इसका मतलब ओवम बंद हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल दिया। जुवेनाइल फेज पीरियड ऑफ ग्रोथ टू द मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बिफोर कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जो मैंने ग्राफ से बताया सेम लिखा हुआ है। वैसा फेज जो मैच्योरिटी अटेंड करने तक, कौन सा मैच्योरिटी? रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी। वो पहले उसको क्या नाम दे दिया? जुवेनाइल। दूसरे को नाम दे दिया वैसा ऑर्गेनिज्म जो अब रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली कैपेसिटेबल हो गया है, यानी क्षमता आ गया है, क्या नाम दे दिया गया? रिप्रोडक्टिव। इसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां पे दिए हैं जो लाजवाब एग्जाम्पल है, जबरदस्त। इजिली सीन इन हायर प्लांट दे कम टू फ्लावर। ये हायर प्लांट में जब फूल आ जाएगा तो देखने के लिए मिलता है, फूल आ गया, फूल में ही मेल फीमेल गैमेट करेगा, सीड फ्रूट ये सब हो जाएगा। सम प्लांट सीजनली एंड सम थ्रू आउट द, कुछ प्लांट सीजनली होते हैं यानी सीजन में ही दिखेंगे, और कुछ प्लांट सालों भर होते हैं। जैसे छीमी आपको सीजन में दिखाई देगा, देखिए छीमी का सीजन था, पूरा भरमार चल रहा है। गोभी उभी वगैरह, अब तो खैर दुनिया ऐसा चेंज हो रहा है कि कुछ भी कभी भी उगा दे रहा है, सालों भर मिल रहा है। लेकिन जो एक सीजन होता है ना, वो सीजन मेन पीक पे होता है, तो वो चीजें बहुत आसानी से और सस्ते में मिलती हैं। जैसे अभी भिंडी का सीजन नहीं है, अब आएगा भिंडी का सीजन, तो भिंडी अभी 80 रुपए और 90 रुपए केजी मिल रहा है। लेकिन वो कुछ ऐसे जगहों पर उगाया जा रहा है कि जहां पे लैब बुक समझते हैं ना, वो टेक्निकली कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड करके और उस एरिया को दे के हम लोग उगाते हैं। फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावर फिनोमिनन। कुछ प्लांट जो होते हैं कुछ अलग फ्लावर फिनोमिनन देते हैं, यानी किसी किसी का पूरे जीवन भर में एक बार फ्लावर होता है
और किसी किसी का जीवन भर में एक ही, मतलब एक बार हुआ ना, कोई कोई बहुत लंबे समय पे, कोई 10 साल पे एक बार दिया, कोई 12 साल पे एक बार दिया। सर कौन है वैसा? तो एक बंबू स्पेसिस, ये वीवीआई समझ लीजिएगा, एमवीवीआई, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंबू स्पेसिस का फ्लावर पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार होता है, इसीलिए बंबू स्पेसिस एक बार दिया फिर उसके बाद खत्म, मर जाएगा। दूसरा स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ये 12 साल में एक बार होता है, जिसको नीला कुरुंजी भी कहते हैं। ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के पहाड़ी इलाकों में मिलता है। कहां मिलता है? पहाड़ी इलाकों में, हिली एरियाज में। लास्ट जो देखा गया था सितंबर 2006 नहीं, 12 इसमें जोड़ लीजिए, 2018। कब मिला था? 2018 में। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आपका यही मेंशन किया होगा, अपडेट नहीं किया है। 2018 में। अब कब देखने के लिए मिलेगा? 2030 में। ठीक है, 12 साल के बाद। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली सीजनल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली सीजनल होता है। देखिए ठंडे के समय में कुत्ता खूब कुत्ता कुत्ती एकदम बच्चा देते रहेगा जिन्हें तेने सब। प्लासेंटल मैमल अकरेंस इन द साइक्लिक चेंज, प्लासेंटल मैमल में साइक्लिक चेंज होता है। ओवरी एक्सेसरी डक्ट वेल एज हार्मोन्स, उसमें हार्मोनल चेंजमेंट होते हैं बहुत सारे प्लासेंटल मैमल्स में। इस आधार पे इसको दो भागों में बांट दिया गया, एक ओस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन साइकिल? एक ओस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बात करते हैं कि प्राइमेट्स मैमल में, एप्स, ह्यूमन, ये सब में देखने के लिए मिलता है। जो मंथली साइकिल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है ना। और जो ओस्ट्रस साइकिल होता है उसे नो ब्लीडिंग अकर्स कहते हैं, इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होता है। ओस्ट्रस साइकिल किसमें मिलेगा? डॉग, रैट्स, ठीक है ना, काऊ वगैरह, ये सब में आपको ओस्ट्रस साइकिल मिलेगा। ओस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल पे नोट लिख के आना है। क्या लिख के आना है? नोट। ये आपका होमवर्क है, चलिए लिख लीजिए। और हमारा अंतिम जो सीन है सेनेसेंट फेज, इसमें रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है और इसमें जो जीव है वो लास्टली मरने के कगार पे पहुंच जाता है। कोई दिक्कत क्या? चलिए, तो आज का सेशन आप लोग को आई होप कि समझ में आया हो, सब अच्छे से पूरे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।